हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी अभी तो लागू नहीं होगी, लेकिन 2026 के बाद वो लागू होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यार मैं आपको एक बहुत एक बड़ी न्यूज़ बताने वाला हूँ जो आप सभी को डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। तो ये न्यूज़ बेसिकली है कि जो आरबीआई के जो पेमेंट्स रूल्स है वो 2026 से चेंज होने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि क्या चेंज होने वाला है, और हम लोग जितनी भी आज बात करेंगे वो सारा सबसे मैंने रिसर्च किया है। आरबीआई के जो ऑफिशियल साइट है वहां से मैंने सारा डेटा वहां से निकाला है, और वहां पे पूरा कंटेंट वहां से मैंने लिया हुआ है। तो आप आरबीआई की ऑफिशियल साइट पे जाके जाके भी ये सारी जानकारी ले सकते हो। और बात करते हैं डिटेल्स में कि क्या चेंज होने वाला है। तो देखो यार, अभी की सिचुएशन क्या है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो जब भी आप पेमेंट करते हो, और मोस्टली जो बैंक्स के पेमेंट होते हैं वो सारे पेमेंट आप करते हो ऑनलाइन, तो सभी पेमेंट के अंदर आपको ओटीपी चाहिए होगा। सबसे पहले आप पेमेंट करोगे, फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालोगे, ओटीपी वेरीफाई होगा, उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुली डन होता है। तो अभी तक ये सब चल रहा था, अभी तक ओटीपी वेरिफिकेशन का सिस्टम चल रहा था। लेकिन अभी आरबीआई ने एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट किया है जो अप्रैल 2026 से इफेक्टिव होने वाला है। और ट्रस्ट में ये आपकी डिजिटल पेमेंट की जो एक्सपीरियंस है उसको कंप्लीटली चेंज करके रखेगा। तो लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, और रूमर्स सब में फैला हुआ है कि यार कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओटीपी चला जाएगा और कुछ नया सिस्टम आ जाएगा, या व्हाट्सएप से जो पेमेंट होता था या कोई भी किसी एप्लीकेशन से हम लोग पेमेंट करते थे वो भी बंद हो जाएगा। तो यार ऐसा कुछ है नहीं, आरबीआई ने कुछ अपने नए रूल्स बनाए हैं जिसे ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। तो उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज की है पेमेंट की, और हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल्स में कि एग्जैक्टली क्या चेंज हो रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या ये सेफ है या रिस्की है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी। सब कुछ हम डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभी करंट प्रोसेस क्या चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, कि अभी अभी का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले उसके बारे में समझ। तो देखो यार, अभी क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है, लाइक वो आप अमेजन से कुछ ऑर्डर कर रहे हो, स्विगी से खाना मंगा रहे हो, जोमेटो कर रहे हो, या कोई भी ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी है, तो उस वक्त क्या है अभी कि आपको कोई भी यूपीआई डालते हो, या अपने कार्ड के डिटेल्स डालते हो। कार्ड के डिटेल्स डालने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी आप डालते हो, फिर ओटीपी वेरीफाई होता है, उसके बाद जाके पेमेंट सक्सेस होती है। तो ये है अभी का प्रोसेस है। सपोज क्या हुआ कि अभी आपको कुछ पेमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, अपने कार्ड के डिटेल्स डालोगे या यूपीआई पिन डालते हो। उसके बाद बैंक आपको आपके मोबाइल नंबर पे कोई ओटीपी भेजता है। ओटीपी आने के बाद जो 6 डिजिट का ओटीपी होता है वो आप डालते हो। ओटीपी डालने के बाद वो ओटीपी वेरीफाई होता है, और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है। तो देखो यार, ये एक सिंपल अभी तक चल रहा है, और एक साउंड लाइक अ सिंपल, राइट। लेकिन दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें भी बहुत सारी, ये जो करंट सिस्टम चल रहा है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो समझते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या है इसमें, क्योंकि यार हमको तो ये लग रहा है कि ये तो इजी है यार, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी हो गया, आपके यहाँ ओटीपी भी आता है, आपका पेमेंट भी सिक्योरली सक्सेस हो रहा है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स के। तो प्रॉब्लम 1 यार, बेसिकली प्रॉब्लम एक पहली प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने बहुत बार आपने फेस किया होगा कि क्या होता है कि जब भी आप कोई पेमेंट करते हो तो आपको ओटीपी की दिक्कत रहती है कि यार नेटवर्क का इश्यू है, तो ओटीपी आपके मोबाइल में आ नहीं रहा है या लेट आ रहा है। सपोज आपने ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट की, यार वो ओटीपी 10 मिनट या 15 मिनट के बाद आ रहा है क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है या कोई भी और इश्यू है जिसकी वजह से ओटीपी लेट आता है। उसके बाद होता क्या है कि जब लेट ओटीपी आता है तो आप फिर उसको डालते हो, तो वो ओटीपी वेरीफाई होता नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिसेंट ओटीपी का भी ऑप्शन आता है, लेकिन वो रिसेंट ओटीपी का भी कुछ रेट लिमिट होती है। 2 या 3 बार ही आपको चीज कर सकते हो। बहुत बार वो चीज आप परफॉर्म नहीं कर सकते, तो यार ये भी एक दिक्कत आती है। उसके बाद क्या होता है कि पेमेंट होने में टाइम लगता है, क्योंकि यार ओटीपी लेट आएगा तो पेमेंट करने में आपको टाइम लग जाएगा। कई बार तो क्या होता है कि ओटीपी रिसीव ही नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हमने बहुत बहुत बार, आपने भी फेस किया होगा, मैंने भी ये सारी चीजें फेस की है। तो ये एक प्रॉब्लम आती थी ओटीपी सिस्टम में, जो अभी चल रहा है उसमें ये दिक्कत अभी भी ये चल रही है कि ओटीपी लेट आता है, नेटवर्क इश्यू या वॉट एवर कुछ भी इश्यू हो जिनकी वजह से ओटीपी लेट आता है, या ओटीपी हमारे डिवाइस पे रिसीव नहीं हो पाता है, तो इनकी वजह से हमारा पेमेंट हो नहीं पाता है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सिक्योरिटी रिस्क है, कि
कि जितने भी ओटीपी है वो आपके एसएमएस पे आते हैं, ईमेल पे भी आ सकते हैं, मोबाइल नंबर पे आते हैं। तो यार साइबर क्रिमिनल्स है जो सिम स्वैपिंग करते हुए या आपका ईमेल का किसी ने एक्सेस ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी ओटीपी आएगा वो कोई और भी एक्सेस कर पाएगा और उसका मिसयूज भी कोई कर पाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों ने फेस किया होगा। इवन मैंने तो फेस नहीं किया, लेकिन मेरे मेरे कई दोस्त है उन्होंने ये सारी प्रॉब्लम फेस की है कि कोई उनका उनका अकाउंट में से कोई पैसा उड़ा के ले गया, ओटीपी आया था, उनके मोबाइल में ओटीपी आया था और किसी ने एक्सेस कर लिया, ओटीपी किसी के जीमेल में ओटीपी गया तो वहां से किसी ने एक्सेस कर दिया। तो ऐसे ऐसे कई केस हमने सुने होते हैं यार, और ऐसे कई केसेस भी आ रहे होते हैं। इसीलिए जो आरबीआई है उसने कुछ नए रूल्स निकाले हैं इसके ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है कि हर ट्रांजेक्शन में वेट करना होता है। कि क्या होता है कि अगर आपको 10 या 15 रुपए का भी पेमेंट करना है, उस केस में भी ओटीपी आएगा, तो उस केस में भी अगर ओटीपी डिले आता है या कुछ नेटवर्क इश्यू आता है तो उस केस में आपको वेट करना पड़ेगा। तो छोटा छोटा जो पेमेंट है वो करने के लिए भी आपको वेट करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो करंट सिस्टम में आती है, जो ओटीपी का सिस्टम अभी चल रहा है वो सारी इस सिस्टम में आप ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होते हो। तो दोस्तों यार अभी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में करोड़ों डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं एक दिन के अंदर, और लगभग 30 से 40% जो ट्रांजेक्शन में ओटीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। तो यही रीजन है कि आरबीआई ने सोचा कि यार इससे कुछ बेटर होना चाहिए, कुछ बेटर करना चाहिए। तो आरबीआई ने एक नया तरीका सोचा है और आरबीआई ने उसके लिए एक न्यू रूल्स अनाउंस किए हैं जो अप्रैल 2026 से वो स्टार्ट होने वाले। यही सारी दिक्कत थी जिनकी वजह से जो ओटीपी का जो अभी का सिस्टम जो चल रहा है उनको चेंज करके कुछ नया सिस्टम आरबीआई लॉन्च करने वाला है 2026 में। अब बात करते हैं कि जो आरबीआई का जो नया तरीका है उसमें क्या चेंज है और कौन सा वो नया तरीका है। तो आरबीआई ने एक अनाउंस किया है ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन डायरेक्शन 2025। ये नाम से एक सर्कुलर उसने बाहर निकाला है, एक ऑफिशियल सर्कुलर है ये, जिसके लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने पूरा कंटेंट वही से ही लिया है, लेकिन मैं आपको एक इजी और सिंपल वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा यहाँ पे। अगर आपको ऑफिशियल सर्कुलर की लिंक चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यार आरबीआई का मेन रूल क्या है कि अब हर पेमेंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कंपलसरी होगा। मींस आरबीआई ये कहता है कि जितने भी पेमेंट अभी होंगे उन सारे पेमेंट में जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो रहेगा, क्योंकि अभी का जो सिस्टम है वहां पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ही, बट वो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमको मिलता है, वो है ओटीपी का ऑप्शन कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। लेकिन अभी जो आरबीआई का जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसमें उसने कुछ मल्टीपल ऑप्शन निकाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि उसके टोटल 3 टाइप्स होते हैं कि कितने टाइप्स के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं। तो उसके बेसिकली 3 टाइप्स है। पहला टाइप ये है कि समथिंग यू नो, मतलब क्या हो गया कि पासवर्ड हो गया, पिन हो गया, या कोई सीक्रेट आंसर, मतलब जो सिर्फ आपको पता है, तो वो सिर्फ हमको ही पता रहेगा कि हमारा पासवर्ड क्या है, हमारा पिन क्या है, या हमने सीक्रेट आंसर रखा है तो वो सिर्फ हमको ही पता होगा। तो ये सबसे पहले एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप आता है कि समथिंग यू हैव, मतलब क्या हो गया कि आपके पास आपका फोन है, कोई हार्डवेयर टोकन है, या कोई सिक्योरिटी की है आपकी, या कोई स्मार्ट कार्ड है जो फिजिकली आपके पास है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है कि समथिंग यू हैव, मतलब आपका फोन आपके पास ही रहेगा, आपकी जो भी कोई सिक्योरिटी की होगी वो भी आपके पास रहेगी, या कोई भी हार्डवेयर टोकन होगा वो भी आपके पास रहेगा, या कोई फिजिकल कार्ड है जिससे आप स्वाइप करते हो या कुछ भी करके ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास रहने वाली है। तीसरा टाइप आता है कि समथिंग यू आर, मतलब क्या हो गया कि आप फिंगरप्रिंट से करते हो, या फेस स्कैनिंग से करते हो, या वॉइस रिकॉग्निशन से करते हो, मतलब आप जो बोलोगे उसको आइडेंटिफाई करेगा। मींस क्या होगा कि बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके फिंगरप्रिंट हो गए, आपका फेस स्कैन हो गया, आपका वॉइस रिकॉग्निशन हो गया। तो ये सारी चीजें आती है। तो टोटल इसके 3 टाइप्स होते हैं। ओके, आरबीआई का रूल ये कहता है कि जब भी आप पेमेंट करते हो तो ये जो सारे 3 टाइप्स है, आप उसमें से कोई भी 2 टाइप्स आपको यूज करने हैं। तो ये हो गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जब भी आप पेमेंट करो ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ये जो 3 टाइप्स है उसमें से कोई 2 टाइप्स आपको यूज करने पड़ेंगे। वो मस्ट है कि वो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। ओके, तो एग्जांपल उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि देखो यार, सपोज आप पासवर्ड भी डाल रहे हो तो पासवर्ड के साथ साथ फिंगरप्रिंट का भी यूज करो। तो ये हो गया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। एक तो आपने पासवर्ड डाला, उसके बाद आपने अपने फिंगरप्रिंट से आपने उसको वेरीफाई किया। दूसरी बात है कि पिन प्लस फेस स्कैन। अगर आपको पिन चूज करना है तो आप पिन चूज करो, और पिन डालने के बाद आप फेस स्कैन करो, या फिंगरप्रिंट भी डाल सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्योंकि अब क्या होगा कि पेमेंट के टाइम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। ओके, उसके बाद आता है सिक्योरिटी टोकन प्लस पासवर्ड भी
OTP डाल सकते हो, पासवर्ड और फेस स्कैन भी डाल सकते हो। वो आप पे है कि आप कौन सी 2 टेक्निक आप यूज कर रहे हो पेमेंट करने के लिए। तो बेसिकली अभी का रूल्स क्या चेंज हुआ है कि अभी उन्होंने मोर ऑप्शन आपको दे दिए कि आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सको, वेरीफाई कर सको उसके लिए। ओके, तो और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कम से कम एक फैक्टर डायनामिक होना चाहिए। मतलब डायनामिक फैक्टर क्या हो गया कि वो मतलब हर बार चेंज होने वाला फैक्टर, जैसे फिंगरप्रिंट हो गई या रियल टाइम फेस स्कैन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गई, ओटीपी हो गया, तो वो क्या होगा, हर टाइम चेंज होगा। तो ये एक डायनामिक फैक्टर हो गया। तो और जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो आपका पासवर्ड है, जो पिन है वो तो आप फिक्स ही रहने वाला है। तो अब कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया है कि जो देखो यार, ओटीपी बंद नहीं हो रहा है। ओटीपी के साथ साथ आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। जैसे कि अगर आपको ओटीपी पसंद है तो आप ओटीपी यूज कर सकते हो। अगर ओटीपी से नहीं हो रहा तो आप फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हो। अगर आपको फिंगरप्रिंट कंफर्टेबल लगता है तो आप फिंगरप्रिंट यूज करोगे। अगर आपको फेस स्कैन आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप फेस स्कैन का यूज करोगे, या कोई और ऑप्शन आपको यूज करना है तो आप वो कर सकते हो। लेकिन मोस्टली क्या होगा कि अभी जितने भी जो फोन्स हो गए, और मेनली मैं तो आईफोन यूज करता हूँ, तो आईफोन में जितने भी हो गया तो आपने वहां पे देखा होगा कि आईफोन में मोस्टली सब कुछ फेस स्कैन से ही चल रहा होता है। कई सारे मोबाइल्स होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट से भी चलता है, फेस स्कैन से भी चलता है। अभी जो ओटीपी का जो सिस्टम है लाइक बंद तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे और ऑप्शन आ गए हैं जिससे वो कम जरूर हो रहा है। तो आरबीआई ने भी यही चीज फॉलो की है, और ओटीपी के साथ साथ वो बहुत सारे और भी ऑप्शन दे रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो आरबीआई ने मेन तो यही चेंज किया है कि जो ओटीपी है, ओटीपी के साथ साथ वो और भी आपको बहुत ऑप्शन दे देंगे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के लिए और पेमेंट करने के लिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा सिस्टम है वो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपने समझ लिया कि अभी का जो सिस्टम चल रहा है वो तो मैंने आगे आपको बता दिया कि कैसे चल रहा है, कैसे ओटीपी आता है, वो सब। अभी जो नया रूल्स होने वाला है उसमें क्या कैसे चेंज होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो यार, सपोज आप ने कुछ अमेजन पे कुछ खरीद रहे हो, तो आपने क्या किया कि आइटम सिलेक्ट की, उसको चेकआउट पे गए। चेकआउट पे जाने के बाद आपने पेमेंट किया। पेमेंट करते समय क्या होगा कि आपके जो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आप अप्रूव करेगा, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो गया और फेस स्कैन, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, आप उससे वो अप्रूव करोगे। अप्रूव होने के बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली डन हो जाएगा। उसमें मिनिमम 30 से 40 सेकंड ही लगेंगे। प्रीवियस जो अभी का जो चल रहा है उसमें क्या होता है कि ओटीपी आएगा, ओटीपी अगर देर तक भी आता है, नहीं भी आता है तो उसमें 3-4 मिनट भी लग सकते हैं। कई बार ओटीपी नहीं आता तो दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन अभी का जो प्रोसेस है, अभी जो नया रूल्स आया है उसमें क्या होगा कि फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन हो गया या फेस स्कैनिंग हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, तो उसमें पूरा पेमेंट होने में लाइक 20 से 30 सेकंड ही लगेंगे, उससे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ओके, और फिर आरबीआई ने ये भी बोला है कि जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो गया उनके लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगेगी। जैसे कि जो आप बड़े बड़े पेमेंट्स करते हो लाइक, तो उस वक्त क्या करेगा कि बैंक है वो चेक करेगा। लेकिन कैसे वो चेक करके, जैसे कि आपका नॉर्मल लोकेशन से वो चेक करेगा कि आपका जो पेमेंट है वो नॉर्मल लोकेशन से हो रहा है या नहीं है, आपके यूजुअल डिवाइस से हो रहा है, जो आप रेगुलर डिवाइस यूज करते हो वहां से पेमेंट हो रहा है या नहीं, वो लोग चेक करेंगे। अगर स्पेंडिंग पैटर्न मैच करेंगे कि आप सपोज कोई घर का ईएमआई दे रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि पैटर्न सेम ही रहता है, एक ही अमाउंट जाती है, तो वो भी वो वेरीफाई करेंगे। और एक ही डिवाइस से जाता है या नहीं, ये लोकेशन ट्रैक करेंगे, उससे वो वेरीफाई करेंगे। अगर उनको कुछ सस्पिशियस लगेगा बैंक वाले को, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांग सकते हैं बैंक वाले। जैसे कि कोई और एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांग सकते हैं, लाइक ओटीपी भी मांग सकते हैं, या फेस स्कैनिंग भी मांग सकते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन भी मांग सकते हैं। ऐसा कई सारे और भी वेरिफिकेशन मांग सकते हैं। अगर बैंक को कुछ लगेगा कि ये कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो उस केस में बैंक वाले एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन आपके पास से मांग सकते हैं। और जो भी जितने भी सारे जो स्मॉल पेमेंट रहने वाले हैं, उन सब में क्या होगा कि जितने भी स्मॉल पेमेंट्स होंगे, जैसे कि मेट्रो का रिचार्ज हो गया या कोई और स्मॉल पेमेंट्स रहेंगे, तो वो एज इट इज रहने वाले हैं। उसमें हर बार के पेमेंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े पेमेंट्स है और जो ओकेजनली जो पेमेंट्स होते हैं, उनमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहने वाला है। और जो बड़े पेमेंट्स होंगे उसमें तो मल्टी फैक्टर वेरिफिकेशन बैंक भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो नया सिस्टम आ रहा है उससे हमको क्या फायदा होगा। तो देखो यार, अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट्स है स्पीड। क्योंकि अभी क्या था कि अभी जो ओटीपी का सिस्टम चल रहा है उसमें क्या होता था कि ओटीपी आता था, वेट करते थे ओटीपी का, उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करते थे। अगर कोई केस में ओटीपी नहीं आ रहा है तो हम लोग पेमेंट नहीं कर सकते थे। तो ये सबसे पहले हो गया स्पीड का, कि अगर ये जो नया प्रोसेस है उससे हमारी पेमेंट 30 से 40 सेकंड के अंदर अंदर
हो जाएगी। जो ओटीपी में 3-4 मिनट लगते थे वो अभी 30 से 40 सेकंड में हमारे पेमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले बेनिफिट्स स्पीड का रहने वाला है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट रहेगा बेटर सिक्योरिटी। यार एसएमएस से ओटीपी आ जाता है तो कई सारे जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट या कुछ हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिम स्वैपिंग करके आपके ओटीपी को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो भी फेस रिकॉग्निशन या फेस आइडेंटिफिकेशन या फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, उसमें तो ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला नहीं है। या कोई नोटिफिकेशन आएगी आपके डिवाइस पे भी तो उसको भी एक्सेस करना इतना पॉसिबल है नहीं। तो यार सिक्योरिटी रीजन से भी ये बेनिफिट करने वाला है। उसके बाद आता है नो नेटवर्क डिपेंडेंसी की। हर बार ओटीपी के लिए क्या करना पड़ता था कि नेटवर्क ओटीपी आता था तो कुछ नेटवर्क का इश्यू आ जाता था, तो नेटवर्क के इश्यू की वजह से ओटीपी सेंड नहीं हो पाता था। तो ये सारी चीजें तो अभी रहने वाली है नहीं, क्योंकि फेस स्कैनिंग और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन में नेटवर्क की डिपेंडेंसी इतनी रहेगी नहीं। तो ये भी एक बेनिफिट्स होने वाला है। एक और बेनिफिट्स है मल्टीपल ऑप्शन की। आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि क्या था कि ओटीपी अभी क्या चल रहा है कि अभी सिर्फ ओटीपी आता है, तो आप ओटीपी के सिवा कोई और ऑप्शन आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या होगा कि फिंगरप्रिंट सेंसर खराब है तो आप फेस स्कैन यूज कर सकते हो, फेस मास्क पहनना है, पिन प्लस डिवाइस टोकन यूज करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। फोन नहीं है तो हार्डवेयर टोकन का भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे पेमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है फ्रॉड डिटेक्शन। आता है कि आरबीआई ने रूल बनाया है कि अगर गलती से फ्रॉड हो भी गया और आपकी गलती नहीं है तो फुल रिफंड आपको हो जाएगा। और डेटा प्राइवेसी के लिए इंडिया की डीपीडीपी के तहत प्रोटेक्शन है। तो आरबीआई के जितने भी जो नए रूल्स आए हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट्स करने वाले हैं और आपका टाइम भी बचाएंगे, प्लस आपकी सिक्योरिटी पर्पज से भी आपको एडवांटेजेस होने वाला है। तो यार यही सारी चीजें हैं जो आरबीआई 2026 से लागू करने वाला है। और ये सारी मेन चीजें ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने सिर्फ फोकस किया है पेमेंट के ऊपर। और जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो नया सिस्टम आ रहा है उस पर मैंने पूरे वीडियो के अंदर फोकस किया है। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, जो मिलते हैं जी ऐसे एक और नए वीडियो के साथ।